23 जनवरी 1923 को कटक में जानकीनाथ बोस और प्रभावती देवी जी के यहाँ जिस बच्चे का जन्म हुआ उसका नाम रखा सुभाष, मतलब जो मधुरता और शीतलता के साथ बोले। लेकिन जब भी सुभाष बोलते थे तो अंग्रेजी सरकार की रूह कांप जाती थी। नौजवान बोस के जीवन में स्वामी विवेकानंद का असर पड़ता है और उनकी अध्यात्म की तरफ रुचि भी रहती है। सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में चौथी रैंक लेने के बावजूद बोस को अंग्रेजी सरकार के अंदर काम करना गवारा नहीं था, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया। 16 जुलाई 1921 को वो भारत आए और अपना सामान लिए बिना सीधा महात्मा गांधी से मिलने के लिए चले गए। बोस ने मन बना लिया था कि अब उनका सारा जीवन आजादी को प्राप्त करने में ही बीतेगा। बोस और नेहरू कांग्रेस के युवा चेहरों की तरह उभरे। उन्होंने कांग्रेस के अंदर पूर्ण स्वराज की मांग की। बोस और नेहरू अंतर्राष्ट्रीय मामलों में सबसे ज्यादा जानकार थे और उन पर उस वक्त समाजवाद का भी असर हुआ। दोनों ही पूरी तरह से सेकुलर देश चाहते थे। बोस को सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद जेल हो गई और जेल में उनकी सेहत काफी बिगड़ गई थी, जिसके कारण उन्हें इलाज के लिए यूरोप जाना पड़ा। बोस 1938 और 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने। इसी दौरान नेहरू और बोस ने प्लानिंग कमेटी की स्थापना की और कांग्रेस पार्टी ने तय किया कि वो सांप्रदायिक पार्टियों से पूरी तरह दूरी बनाएंगे। बोस को जब उनकी सेहत खराब होने के कारण हाउस अरेस्ट पे रखा गया तो उन्होंने अंग्रेजों से लड़ने के लिए दूसरे देशों की मदद लेने की योजना बनाई। बोस ने मेहनत और लगन के साथ इंडियन नेशनल आर्मी बनाई, जो अंग्रेजों के खिलाफ काफी बहादुरी से लड़ी। सुभाष चंद्र बोस का नारा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, जय हिंद और दिल्ली चलो अब भारत के बच्चे बच्चे की जुबान पर चढ़ गया है। महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस के रिश्ते पर काफी सवाल उठते हैं, पर उन लोगों को ये बात शायद पता नहीं है कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता से संबोधित सुभाष चंद्र बोस ने ही किया था। उन्होंने आईएनए के ब्रिगेड का नाम महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अबुल कलाम आजाद के नाम पर रखा था। गांधी ने अपने निधन से 7 दिन पहले कहा था कि सुभाष पूरे देश के नेता थे और उन्होंने धर्म और जाति से ऊपर हटकर हमेशा अपना जीवन बिताया। गांधी ने कहा कि अक्सर उनसे पूछा जाता है कि एक हिंदू को कैसा होना चाहिए, तो उनका जवाब था कि उसे सुभाष चंद्र बोस जैसा होना चाहिए। जवाहरलाल नेहरू ने अपने लाल किले के पहले भाषण में जिन 2 नेताओं का नाम लिया था वो गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस थे। सुभाष चंद्र बोस का मानना था कि अगर हमें भारत को सही में महान बनाना है तो जन्म, जाति, प्रांत और धर्म के भेदभाव को खत्म करना होगा। औरतों की स्थिति बेहतर करनी होगी और औरतों को ज्यादा से ज्यादा नेतृत्व संभालना होगा। आज सुभाष चंद्र बोस को याद करते समय हमें उनके विचारों पर चलने की खास जरूरत है। जय हिंद।